दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक हैं या फिर बहुत कम ऐसे वुज़रा हैं जिनके लिए अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों बाजू खोले हों, उनसे मुलाकात के लिए उसने गर्मजोशी दिखाई हो, या फिर इस मुल्क में किसी भी ऐसे वज़ीर या फिर सदर के लिए रेड कारपेट बिछाया गया हो। मगर एक वीडियो ऐसी सामने आई जिसमें अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ रेड कारपेट बिछवाया बल्कि उसने अपने दोनों बाजू भी फैलाए इस्तकबाल के लिए, और फिर जो अमेरिकन आला इंतज़ामिया थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। जी हाँ, ये इस्तकबाल हो रहा था सऊदीया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनका। अब जब से ये वीडियो वायरल हुई है, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात में क्यों इतनी गर्मजोशी दिखाई, या फिर इतने बड़े इस्तकबाल के पीछे क्या वजह थी। तो ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज के अपने इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का। आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऐसी मजबूरी आन बनी थी कि वो इस तरीके का इस्तकबाल कर रहा हो, फिर रेड कारपेट बिछाए जा रहे हों, फिर वो खुद रिसीव करने के लिए भी आया हो, और फिर वहाँ पर जो अमेरिकन आला अफसरान हैं वो भी मौजूद हों, जो उनकी इंतज़ामिया है वो भी मौजूद हो। तो एक मुआहिदा बिलाखिर तय पा चुका है ये जो सऊदीया के शहज़ादा हैं इनके और अमेरिका के दरमियान में। अब इस मुआहिदे की वजह से जो इसराइल है उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मुआहिदा क्या है, इससे पहले मैं आपको 80 की दहाई में लेकर जाता हूँ। 80 की दहाई में एक अमेरिका और इसराइल के दरमियान में मुआहिदा हुआ था कि अमेरिका कोई भी अपने जंगी तैयारे, कोई भी हथियार जो कि इसराइल के मुकाबले के होंगे या इसराइल उनको इस्तेमाल कर रहा होगा, वो किसी और मुल्क को नहीं देगा। तो अब जब ये मुआहिदा हुआ है सऊदीया के और अमेरिका के दरमियान में, तो वो जो 80 वाला मुआहिदा था अमेरिका और इसराइल के दरमियान में, वो इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो चुका है, यानी कि वो ख़त्म हो चुका है। अब ये मुआहिदा है क्या? इस मुआहिदे के तहत जो अमेरिका है वो अपने F-35 जो तैयारे हैं वो सऊदीया को देने जा रहा है। ये जदीद लड़ाका तैयारे हैं जिन्हें अमेरिका ख़ुद भी इस्तेमाल करता है, और ये वाले वो तैयारे हैं जिन्हें अमेरिका इसराइल को दे चुका है, और इसराइल इन्हीं जो तैयारे हैं उनको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है, और उसने उसमें मॉडिफिकेशन भी की है, फिर अपनी तरफ से जदीद उसमें नई नई चीज़ें, नई नई डिवाइसेस भी इंस्टॉल की हैं। और इसराइल चूँकि F-35 जो तैयारे हैं उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं या फिर जो दीगर चीज़ें होती हैं वो उन ममालिक को भी भेजता है जो कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जब अमेरिकन सदर ने ये ऐलान किया है कि वो F-35 तैयारे जिनकी बिलियन डॉलर में कीमत है वो सऊदीया को देने जा रहा है, तो इस वक्त इसराइल में शदीद किस्म की जो तशवीश की लहर है वो दौड़ चुकी है। मतलब उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही कि अमेरिका अब सऊदीया को ये तमाम तर चीज़ें देने जा रहा है, ये तैयारे देने जा रहा है। और उससे पहले एक और मुआहिदा हो चुका है अमेरिका का सऊदीया के साथ। अगर खुदा न खास्ता कोई भी मुल्क सऊदीया के ऊपर किसी किस्म का हमला करने की कोशिश करता है, तो वो मुआहिदा ये था कि वो अमेरिका के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। और इससे भी पहले एक सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा किया है। वो दिफाई मुआहिदा ये है कि पाकिस्तान सऊदीया के जितने भी मुक़द्दस मकामात हैं, यानी कि वो हम जितने भी मुसलमान हैं और हमारे समेत जो दीगर मुसलमान ममालिक हैं वो वहीं पर हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो ये हमारे मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी हिफाजत अब पाकिस्तान ने करनी है। और पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी फोर्सेस को तैनात कर दिया है। फिर वहाँ पर जो दिफाई सिस्टम है वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो नस्ब किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे एयर फोर्स के शाहीन हैं वो जो सऊदी रॉयल एयर फोर्स के नौजवान हैं उनको तरबियत भी देंगे, उनको जंग लड़ना भी सिखाएंगे, उनको जो जदीद हथियार हैं वो इस्तेमाल करना सिखाएंगे, जदीद लड़ाका तैयारे उनको उड़ाना सिखाएंगे। तो अब जब ये F-35 सऊदीया को जैसे ही मिलेंगे तो फिर उसको कुछ जो अमेरिकन होंगे वो आकर उनको उड़ाना सिखाएंगे, और साथ में जो पाकिस्तानी हैं हमारे जो ऑफिसर हैं एयर फोर्स के
وہ وहाँ पर जाएंगे और उनको मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग देंगे। मैं बात कर रहा था दिफाई मुआहिदे की जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब हमारे जो फोर्सेस के, चाहे उनमें एयर फोर्स हो, चाहे उनमें नेवी हो, चाहे हमारी जो ब्रीफ हो यानी कि पाकिस्तान आर्मी है, इसके जो कमांडोज हैं, इसके जो अफसरान हैं, उनको वहाँ पर तैनात कर दिया गया और अभी मज़ीद भी भेजे जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इन मुक़द्दस मकामात की हिफाजत करेंगे बल्कि वहाँ पर जितनी भी बेसिस हैं उन बेसिस के ऊपर भी उनको तैनात किया जा रहा है और फिर ये जितना भी डिफेंस सिस्टम है ये भी वहाँ पर लगाया जा रहा है। अब ये जो अमेरिका का मुआहिदा हुआ है सऊदीया के साथ, इसमें भी आप देखिएगा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक गेम किया है और वो गेम उन्होंने ये किया है कि उन्हें डर भी था, उन्हें खौफ भी था और वो शख्स ये बात जानता था कि अगर वो सऊदीया के साथ ये वाला मुआहिदा नहीं करता तो फिर पीछे रशिया है, चाइना है और रशिया का आपको पता है कि वो इस वक्त उनका जो डिफेंस सिस्टम है S-400 के बजाय अब वो S-500 के ऊपर काम कर रहा है। तो फिर जो सऊदी है वो या तो उनकी तरफ जा सकता था या फिर चाइना की तरफ जा सकता था और इस वक्त चाइना का भी जो खौफ है वो अमेरिका को और पूरे अमेरिकन सदर को शदीद किस्म का उसने तकलीफ में भी मुब्तला कर रखा है, क्योंकि चाइना भी माशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। बल्कि अब वो चाइना तो ये चाह रहा है कि वो जो जितनी भी करेंसी है वो डॉलर के बजाय जो उनकी युआन है उसमें सारा के सारा वो उसको लेकर आए, यानी कि जितने भी ममालिक के साथ वो लेन देन करता है वो युआन के ज़रिए करे, बजाय कि उसमें डॉलर की कोई भी उसमें बीच में लाया जाए। तो इस वजह से अगर वो युआन में करता है तो फिर जो डॉलर है वो भी गिर पड़ेगा, यानी कि उसका भी जो रेट है वो लो हो जाएगा और इस तरीके से जो चाइना की करेंसी है वो ऊपर आ जाएगी। तो फिर इसी जल्दबाजी ने बिलाखिर मजबूर होते हुए जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उसने ये सऊदीया के साथ ये वाला मुआहिदा किया और उससे पहले कतर ये बाखबर कर चुका था इसको सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि उसका जो रवैया है इन ममालिक के साथ वो ठीक नहीं है। हालांकि वो लोग जो ममालिक की हिफाजत करनी होती है या फिर जो दीगर उनके मामलात हैं उसके लिए वो अमेरिका को पे करते थे, मगर उसके बावजूद इसराइल की तरफ से धमकियां देना या फिर इस तरह की गाहे बगाहे हरकत करते रहना ये उनके लिए तशवीश का बाइस था और इसी वजह से उन्होंने ये बात की थी। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान को बुलाया और जो मोहम्मद बिन सलमान है या फिर जो सऊदी इंतज़ामिया उनका जो बाइडन के दौर में अमेरिका के साथ तल्लुकात इंतहाई ख़राब रहे थे, मगर अब इनके चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्लुकात अच्छे हैं तो इन्हीं तल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ममालिक के दरमियान में ये मुआहिदा तय पा चुके हैं और अब जो अमेरिका है वो अपने F-35 जो तैयारे हैं वो सऊदीया को देने जा रहे हैं और इस तरीके से सऊदीया को जो पहले ही उनके जितने भी मामलात हैं जो इंतज़ामात हैं दिफाई वो पाकिस्तान के हवाले हो चुके हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह और जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं आपने देखा होगा कि उन्होंने किस कदर बहादुरी और जांफशानी के साथ पहले ऑपरेशन बनियान मरसूख किया, अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े और यही वजह है कि अब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और पाकिस्तान को अपने इन मुआहिदों में शामिल करना फ़ख्र का बाइस समझते हैं। तो सऊदीया अब एक तरफ उसका पाकिस्तान के साथ मुआहिदा है, दूसरी तरफ तैयारों का अमेरिका के साथ मुआहिदा हो चुका है। तो इस तरीके से जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं अब आप ये देखिएगा कि वो मज़ीद पहले भी वो सऊदीया के करीब है, वो सऊदीया के ये जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है इनकी बात को मानते भी हैं, इनको फॉलो भी करते हैं, चाहे वो कोई भी UN का या फिर कोई भी इजलास हो रहा हो वहाँ पर वो शिरकत करते हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ। और अब जब ये मुआहिदे तय पाए हैं तो फिर मज़ीद जो इस्लामी ममालिक हैं इनके दरमियान में इत्मीनान की फ़िज़ा कायम होगी और वो क़ुव्वतें जो कि मुस्लिम दुश्मन है ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका बनने जा रहा है ये जो इस वक्त मुआहिदा हुआ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।